मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 17 मार्च 2003। मुरली का सार है, सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। मुरली का सार, सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा, आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक परमात्मा पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर और तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक के बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। बाप दादा देख रहे हैं कि विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई हो गए ना। तो वैसे हर मानव के जीवन में यह तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन यह परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं के मत, पालना, पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है। क्या गाता है? पा लिया। तो बाबा कहते पा लिया व पाना है। क्या कहेंगे? पा लिया ना। तो बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। तो बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप और कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप में रहते हैं, और जो सोचता स्वरूप में रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो सोचने का ही काम कर रहे हैं, स्वरूप तो बन ही नहीं रहे। तो बाबा कहते हैं फिर उनको क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। तो ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। तो बाप दादा देख रहे थे कि देह अभिमान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की, क्या मेहनत की। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये मेहनत की? नेचुरल ही रहा ना। तो बाबा कहते नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियसनेस की। मैं अमीर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, है ना। तो बाबा कहते ये मैं फलाना फलाना करने में तो मेहनत की नहीं, ये तो आपका नेचुरल स्वभाव बन गया बॉडी कॉन्शियसनेस का। तो बाबा कहते इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्माभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो जब योग में बैठते हैं बाबा क्या कहते हैं? आत्माभिमानी होकर बैठो। तो बाबा कहते हैं वो कोशिश भी करते हैं आत्माभिमानी होने की, लेकिन जो नेचुरल टेंडेंसी बन गई है बॉडी कॉन्शियसनेस में आने की, बाबा कहते हैं वही फिर अपनी तरफ खींच लेती है।
सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार ना चाहते ना सोचते देह भान में आ जाते हैं। कोशिश करते रहते हैं लेकिन चाहते भी नहीं हैं कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी स्वभाव ऐसा पक गया, नेचर बन गई है, तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में ही आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं कि अब मरजीवा जन्म में आत्म अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो। क्या चाहते हैं बाबा? कि अभी आपकी देही अभिमानी स्थिति ऐसी बन जाए जैसी शरीरों में आप बनती है ना, देह में आ जाते हो। तो बाबा कहते ऐसे ही आपकी देही अभिमानी स्थिति बने, मेहनत नहीं करनी पड़े कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आ जाता है तो उसको परिचय देते हैं कि आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला? आप कौन हो? आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना। तो ये पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता। नेचुरल नेचर क्या होती है कि वो कंटिन्यूस वैसे ही रहती है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए कुछ याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे ही हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कौन सी स्टेज? देही अभिमानी की। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता, वो स्मृति स्वरूप हैं। तो अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है। कौन सा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं कि इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें। तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। ये स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी ये स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। ये चेक करो। नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। समस्या समाप्त और समाधान स्वरूप। क्या चाहते हैं बाबा? सब समस्याएं समाप्त और बच्चे क्या बन जाएं? समाधान स्वरूप। क्या ये हो सकता है? बोलो दादियाँ, हो सकता है? टीचर्स बोलो, हो सकता है? पांडव, हो सकता है? फिर बहाना नहीं बताना। ये था ना, ये हुआ ना, ये नहीं होता तो नहीं होता। तो बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, बाबा कहते कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो। चाहे तन द्वारा समस्या आए, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा और चाहे प्रकृति द्वारा समस्या। परिस्थिति, ये सब क्या है? परिस्थिति। परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। ये सारी परिस्थितियां बाबा कहते आपकी स्वयं की स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्वस्थिति का साधन क्या है? स्वमान। नेचुरल रूप में स्वमान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े कि नहीं नहीं मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं तो नूरे रत्न हूँ, मैं दिल तक नशीन हूँ। ऐसे नहीं, कोशिश नहीं करनी पड़े, हूँ ही। और कोई होने हैं क्या? बताओ। कल्प पहले कौन बने थे? और बने थे
और बने थे या आप ही बने थे? आप ही थे, आप ही हैं और हर कल्प में आप ही बनेंगे, ये निश्चित है। तो बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं कि ये तो यही कल्प पहले वाले हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो? अनेक कल्प के हो ना? हो तो हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं। फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना कि लेना है? मिल गया है ना? मिल गया है या लेना है? तो कल्प पहले मिल गया है तो अभी क्यों नहीं मिलेगा? तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चाहे पास विद ऑनर का चाहे पास का, ये फर्क तो होगा, लेकिन हम ही हैं। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा? नहीं। तो जैसे देखो, इस वर्ष दृढ़ संकल्प किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, तो मना ली ना। तो दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया ना। तो ये किस बात की कमाल है? किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता। सोचा था कि 87 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज़्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। ये है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। तो ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। कब होगा? जब आप बच्चे सोचने को क्या बना दोगे? स्मृति स्वरूप बना दोगे। जो स्मृति में चल रहा है ना कि मैं ऐसा हूँ, वो स्वरूप में जब आप आ जाओगे तो बाबा कहते तब आप बाकी आत्माओं को क्या करोगे? मुक्ति दिला सकोगे, उनको दुख से छुड़ा सकोगे। तो बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमज़ोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है? बच्चों ने पूछा है ना, बाबा कहते। तो बाबा ने क्या कहा? बस सम्मान देना और स्वमान में रहना, ये करना है। समर्थ बन समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमज़ोर आत्मा है ही कमज़ोर, तो उसकी कमज़ोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे? सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। तो सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं, और जितना अभिमाननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, यह तो बिजनेस वालों का काम है। आप तो दाता के बच्चे हो, तो आपने लेना नहीं, आपने क्या करना है? देना है। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश हैं। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। तो वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की और साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट निकाली। अनेक आत्माओं का उल्हाना भी समाप्त किया।
और साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो। आप बच्चे क्या हो? निमित्त हो उनको मुक्ति देने के लिए, क्योंकि आप बाप के साथी हो। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। क्या कहा बाबा ने? एक ही समय इकट्ठी 3 सेवाएं। तो कौन सी हैं? एक वाणी, दूसरा स्वशक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। तो जहाँ भी सेवा करो वहाँ ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहें। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं ना मंदिरों में। तो क्या वाणी से बोलते हैं वो चित्र? बाबा कहते हैं वाइब्रेशन ही ऐसा होता है जो भक्तों को भावना का फल सहज मिल जाता है। चित्र को देखते ही उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो उनको सुन रहे हैं, उनको आंसर कर रहे हैं, उनको फल दे रहे हैं, प्रार्थना का उनको मिल रहा है, भावना का भाड़ा मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं वाइब्रेशन ऐसा होता है जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है उनको। तो ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हों किसके? हम बच्चों के। तो वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हों, वायुमंडल ही बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है जो दिल में छाप लग जाती है। तो आप सबको अनुभव है ना कि किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना। निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता है। तो किसी का बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। तो अनुभव है ना अनुभव। तो यह गुजरात ने, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया उसको भी बाप दादा पदम पदम गुणा मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही। कौन सी? एकता और दृढ़ता की। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ 1 वर्ष के बजाय 1 मास के समान है। तो जो काम 1 साल में होना है वो किस में हो जाएगा? 1 महीने में। तो सुना गुजरात और बॉम्बे ने। अच्छा, तो अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत हैं, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, तो बाबा ने ये ड्रिल करवाई। चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए हैं। हर एक कहता है कि मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। तो बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तक नशीन हैं। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गई। तो यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, सर्विसेबल बच्चों को सदा स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा
मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो दादी जी से बाबा बात कर रहे हैं। तो बाप दादा ने कहा कि बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश हैं। क्यों खुश हैं? विशेष इस बात पर खुश हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था कि ये करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। आप भी मेरे साथ हैं। वह तो है ही, निमित्त तो आप बनी ना। और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है ना। तो दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है कि हम भी दादी होते तो मिलते ना। तो आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है, दिल में अभी दिया नहीं है। तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आदि रत्न निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। कब करेंगे? जब आप करो। तो यह ड्यूटी आपकी दादी जानकी को दी गई है। तो आपके दिल का संकल्प भी है ना। क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 हैं लेकिन संगठन की निशानी है। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वो उठो। भाई भी हैं तो पांडवों के बिना थोड़ी गति है। जहाँ तो थोड़े हैं लेकिन और भी हैं। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी है, दादी जानकी को दी गई है। तो ये दादी तो बैकबोन है। बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। अच्छा, सब ठीक हैं, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है, किला मजबूत है। अच्छा, तो बाबा ने जाते जाते वरदान दिया कि स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रत्न हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपनी इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। यह युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। स्लोगन है, सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। ओम शांति।